जय हिंद दोस्तों। जो भारत पहले सिर्फ हथियारों को इंपोर्ट करता था और अपने यहाँ एक भी नहीं बना पाता था, कुछ टाइम से भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हथियारों को एक्सपोर्ट करते हैं। समय धीरे धीरे बदल रहा है। जो भारत 2014 से पहले ना के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करता था, अब वो कई देशों को हथियार बेच रहा है। ये सारी बात इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भारत किन किन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन कौन से हथियार भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और किन किन देशों को सप्लाई कर रहा है। आइए समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भारत पहले अपनी जरूरत के 95% हथियार विदेशों पर निर्भर था, वो अब लगभग समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर के तहत सभी हथियारों को अपने देश में ही बना रहा है। अब भारत दूसरे देशों में निर्भरता कम करता जा रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 84,560 करोड़ रुपए के डिफेंस डील की मंजूरी दे दी है, जिसमें फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तोपें, टैंक भारत में ही बनाई जाएंगी और भारतीय सेना की जरूरतें पूरा की जाएंगी। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की हिस्सेदारी है। भारत लगातार आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता जा रहा है। जो भारत हथियारों के मामले में ना के बराबर हथियार बेचता था, अब वो 2022-23 में पहली बार 21,000 करोड़ के हथियार बेच चुके हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर 60% और पब्लिक सेक्टर 40% है। भारत ने अभी तक डोर्नियर विमान, आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, रडार, पिनाक रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियां, थर्मल इमेजिंग एक्सपोर्ट कर चुका है। हाल ही में पहली बार भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है और ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश बन चुका है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 775 मिलियन यानी कि 3,130 करोड़ की डील की थी। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पलक झपकते दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देता है। फिलीपींस को उस समय मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मिली है जब उसके और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ा हुआ है। फिलीपींस ब्रह्मोस के 3 मिसाइल सिस्टम को अपने तटीय इलाकों में तैनात करेगा ताकि चीन के खतरे से बचा जा सके। ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल 10 सेकंड के अंदर दुश्मनों पर दागी जा सकती है। इसके अलावा भारत फिलीपींस को मिसाइल ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग देगा। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्र से ही होता है, जिसमें 55% साउथ चाइना सी से होता है। इसलिए भारत भी चीन के दबदबा को कम करने के लिए चीन की पड़ोसियों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी पे अपना दबदबा रखना चाहता है, जबकि वो उसके समुद्र क्षेत्र से बाहर है। फिर वो उसके लिए कई देशों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। कई बार तो चाइना और फिलीपींस आमने सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि चाइना इस जगह को अपना क्यों बता रहा है, जबकि चाइना का समुद्री क्षेत्र यहाँ तक है ही नहीं। इसके मेन 2 कारण हैं। पहला, चाइना को पता है कि सबसे ज्यादा व्यापार इसी क्षेत्र से या इसी जगह से होता है, जिसे वो अपनी मर्जी से कभी भी रोक सकता है, जिसपे वो अपना कंट्रोल चाहता है। दूसरा, इसके नीचे कई प्राकृतिक तेल के भंडार मौजूद हैं, इसी वजह से चाइना इस पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। फिलीपींस की चीन के साथ हाल ही में साउथ चाइना सी में कई बार झड़प हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल से समुद्र में फिलीपींस की ताकत बढ़ेगी और समुद्र में चीन के दबदबे को कम किया जा सकता है। इस डील से भारत को कई तरीके के फायदे होने वाले हैं। फिलीपींस की सजा डील देश की रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्टर बनने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में मदद देगी। इस डील से मिलिट्री इंडस्ट्री का भी मनोबल बढ़ेगा और साउथ ईस्ट एशिया में भारत को एक बड़े भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाएगा। साथ ही इस डील से भारत और फिलीपींस के रिश्तों में मजबूती आएगी। अभी आपको बता दें, अर्जेंटीना, वियतनाम सहित 12 अन्य देश ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। बाहरी देशों की ब्रह्मोस की मांग बताती है कि यह मिसाइल सिस्टम बहुत ही भरोसेमंद है।